जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी सनातन भाइयों को जागृत करने के लिए हम हमारे सनातन धर्म की गाथाओं का हमारे YouTube चैनल राम जी की महिमा पर पूर्ण उनका विवरण कर रहे हैं। जय श्री राम, जय माता की, जय भवानी। दानव का संहार। इस तरह माँ भगवती बोरा को वर देने के बाद फिर नित्य बाबा के पास आती है। वह चौपड़ पासा खेलती थी। इधर दानव को काफ़ी समय से कोई भी शिकार नहीं मिल पाया। अंत वह भी भूख से इधर उधर भटकने लगा। उधर माँ भगवती को भी दानव की तलाश थी। देवयोग ने से एक रोज उस दानव का सामना माता से हो गया। उस समय माता ने अपना रूप एक बालिका का बना रखा था। उन्हें देखकर वह दानव अपनी क्षुधा मिटाने के लिए प्रसन्न होकर माँ को पकड़ने लपका। माता ने भी उसे से अभिप्रेय को समझ लिया तथा तुरंत अपना चंडी रूप बना लिया। समस्त आयुधों से युक्त उनका वीर स्वरूप देखकर दानव सहम गया, लेकिन हिम्मत करके माता को ललकारने लगा। माता ने अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे दानव कूला उठा तथा अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग लिया। माता भी उसके पीछे क्रोध करके दौड़ी। कुछ ही दूरी पर जाकर दानव ने पहाड़ी से नीचे नदी में छलांग लगाई तो माता भी उसी के पीछे कूद पड़ी। वह दानव एक पत्थर की शिला पर जाकर गिरा। माता भी उसी शिला पर कूदकर आ गई। उन्होंने दानव की चोटी पकड़कर अपने खड़क से उसके मस्तक को अलग कर दिया। इस तरह वह दानव वहीं ढेर हो गया। जिस जगह माता ने उस दानव को मारा वह दाह के नाम से जानी जाती है। वहाँ पर आज भी उस दानव के पैरों के तथा माता जी के चिन्ह एक शिला पर बने हैं। वह छोटी सी छतरी भी बनी हुई है। यह दाना वह वर्तमान मंदिर से 2 किमी उत्तर की ओर तथा काली शिला पर बने पुल से 2 किमी पूर्व की ओर मौजूद है। एक वाणिक भक्त की नौका उबारना तथा माँ का अंतर ध्यान होना। एक रोज माता जी केदारगिरी के साथ नित्य की भांति चौपड़ खेल रही थी कि सहस माता के साथ से पास से गिर गए और वह एकदम शब्द हो गई। कुछ गैर खड़ी बाद वे पूर्वावस्था में आकर फिर पासे हाथ में लेकर चौपड़ खेलने लग गई। बाबा की समझ में कुछ नहीं आया। सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन सहस बाबा की दृष्टि माता की लटों पर पड़ी, जिसमें से पानी की बूंदें गिर रही थी। बाबा आश्चर्य से में पड़ गए तथा बोले, माता यह क्या कैसी लीला है? आपके केसों से पानी की बूंदें कैसे गिर रही हैं? माता बोली, कुछ नहीं बाबा, आप तो खेलो और बातों से आपको क्या लेना देना। पर बाबा नहीं माने, हट पकड़ने लगे कि माता यहाँ तो मुझे बताना ही होगा। माता ने कहा, बाबा मैं तुम्हारे यहाँ यह बात तो रही हूँ, लेकिन अब तुम मुझे इस रूप में दोबारा नहीं देख सकोगे। यह कहकर माता बताने लगी, देखो बाबा, तुम्हारी तरह मेरे अनेक भक्त हैं और मैं सबकी समय पर सहायता और सुरक्षा किया करती हूँ। आज मेरा एक भक्त नौका में अपने व्यापार का सामान लाद कर जा रहा था कि उसकी नौका जमुना जी के भंवर में फंस गई। उस वाणिक भक्त ने मुझे इस विपदा के समय याद किया तो मैं उसकी सहायता के लिए वहां जा पहुंची तथा अपनी नौका को सहारा देकर भंवर में से निकाल कर बाहर कर आई हूँ। इस कारण मेरे इन बालों में जमुना का जल भर गया है। बाबा तुम यह मत समझो कि मैं यहाँ होते हुए इतनी दूर कैसे पहुंची और नौका को कैसे भंवर से निकाला। ये सब मेरे लिए आसान कार्य। मेरा रूप सब जगह मौजूद है, लेकिन अपने कथन अनुसार अब मैं तुम्हारे यहाँ दोबारा इस प्रत्यक्ष रूप में नहीं आऊँगी। इतना कहकर वह देवी अंतर्धान हो गई। कहते ही वह की बात है भाई, हिंदी में हमको ये समझ नहीं आता कौन सा सन है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। जय श्री राम। सभी सनातन भाइयों को आशा है हमारी वीडियो पसंद आएगी और माता भगवती के सम्मान के लिए सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़ेंगे और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए। जय माता की, जय भवानी, जय सनातन, जय श्री राम।